हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में स्वागत है। अभी मैं आपको कल लेट नाइट का और अर्ली इन द मॉर्निंग मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी निकाई स्टार्ट भी नहीं हुआ माय डियर। मैं आपको जो स्टडी करके बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेन मैटर है अभी जो फेड का। अभी मैंने मेरा वीडियो बना करके शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, मैंने बना दिया है। उसमें आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल का जो मार्केट था हमारा, वो लगभग 450 पॉइंट के करीब माइनस में था और टोटल ओवरऑल मार्केट वर्ल्ड के डाउन थे। लेकिन एक सिग्नल हमको पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है? यूएसए के डाउन जोन से। वो कल की बात कर रहा हूँ। कल का लगभग 450 पौने 500 पॉइंट डाउन होकर के लगभग लास्ट में जाकर के मार्केट डाउन जोन्स रिकवर हुआ है। कहने का मतलब 450 पौने 500 का वो लगभग 160 या 150 पॉइंट ही माइनस रहा है। कहने का मतलब है वो लास्ट में जाकर के रिकवर हुआ है। क्यों रिकवर हुआ है मैं बताना चाहता हूँ आपको। जितना मैंने स्टडी किया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज के मैंने पेपर देख लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, वर्ल्ड के न्यूज़पेपर भी मैंने देख लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लिया मैंने। उसमें यही मैसेज है कि फेड की जो मीटिंग, एक तो 26 और 27 अप्रैल की मीटिंग थी, उसके बाद में अभी मीटिंग होने वाली है फेड की। तो उसका जो डिस्कशन चलता है उसके बेस के ऊपर से इंटरनल मैसेज होते हैं। ऑन दैट बेस दे हैव टू फाइंड आउट सम न्यूज़, इंटरनल न्यूज़ एंड मेंशन इन द मीडिया। और पूरा वर्ल्ड का मार्केट और पर्टिकुलर यूएस का मार्केट भी उसी की राह देख करके बैठा है। किसकी? फेड की मीटिंग में क्या आने वाला उसकी राह देख करके बैठा है। उसके बेस पे ही वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब अभी ऐसा है कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर ये दे रहे हैं कि फेड जो है वो जो उसका एसेट्स बाय का जो उसका प्रोग्राम है उसको कर्व करेगा, उसको मतलब कम करेगा। एसेट्स बाय में वो कम ही करेगा। कम करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वजह से अगर ऐसा डिसीजन, ये एक्सपर्ट्स और व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनका ये सजेशन है। फेड ने अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। व्हाट आई एम सेइंग, ये एक एडवांस में जिसको बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन या प्रिडिक्ट करते हैं लोग बाग, उस हिसाब से न्यूज़ है। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि फेड हो सकता है एसेट्स बाय को थोड़ा होल्ड करे। होल्ड इन द सेंस उसमें कट ऑफ लाए, होल्ड तो नहीं करेगा, उसमें थोड़ा 120 बिलियन का वो एसेट्स बाय कर रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, फेड जस्ट नाउ अभी पिछले काफी टाइम से 120 बिलियन यूएस डॉलर की एसेट्स बाय कर रहा है। इन द सेंस क्या हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। अगर वो एसेट्स बाय करता है तो सामने वो उसकी लिक्विडिटी देता है। मतलब ये क्यों ऐसा होता है? ये अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो एक तो ये मैसेज है, उसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट, आपको देखेंगे तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ जा रहा है। दूसरा एक ये भी न्यूज़ आ रहा है कि फेड के ऊपर अभी जो फेड की कमेटी है उसमें ज़्यादातर लोग, व्हाट आई एम सेइंग, मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं जो फेड की कमेटी के अंदर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी जो यूएस के अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिडली चल रही है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया रैपिडली, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने फास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, रैपिडली। तो रैपिडली इटसेल्फ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर द इकोनॉमी इन यूएस में। तो अगर वो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं यूएस के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेड के जो अपने डिसीजन हैं, फेड ने पिछली बार जो बोला था लगभग 6.75, मतलब लगभग पौने 7 लाख जो डेटा यूज हुए थे अपने जॉब के अंदर मार्च के अंदर, वो जॉब के डेटा भी बहुत पॉजिटिव थे यूएस मार्केट के लिए। प्लस उनका ये भी कहने का मतलब है, जो एक्सेस जो जो भी टीम है उनकी, वो बोल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं। किसके ऊपर डाल रहे हैं? जो फेड के गवर्नर है ना, मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसको कर्व करो। इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गया है, बहुत रैपिडली यूज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत फास्ट हो रहा है कंपेयर टू लास्ट मार्च के कंपेयर में अप्रैल में बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हुआ है, मतलब 4% एंड अबाउ। तो ये सब का प्रेशर फेड के गवर्नर के ऊपर आ रहा है, जेरोमी पॉवेल करके है वो। तो वो क्या रिप्लाई देते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल जो इकोनॉमी है और जॉब डेटा है वो पॉजिटिव है। लेकिन अब ये सब होने के बावजूद भी ये मैसेज तो पूरे वर्ल्ड में छाप दिया है, पूरे मीडिया में आ गया, उसकी वजह से मार्केट डाउन जाएंगे। लेकिन फेड का कमेंट क्या है वो सुनिए आप। अब मैं आपको दोनों पक्ष रखूंगा, मैं क्या कर रहा हूं वो कंक्लूजन आपको बताऊंगा और आपको भी अपने हिसाब से सोचना है। तो फेड के गवर्नर और वहां के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट एलन, जो भी पहले भी रह चुकी है, मैं आपको लेडी है वो,
उन दोनों का बयान ये है, मतलब वो अगर इस जेनेट एलन का अभी तक बयान आया नहीं, अगर वो भी वैसे पुराने हैं उनके बयान, उससे मैं बोल सकता हूँ कि वो कि इन्फ्लेशन के फेवर में ही रहेगी। तो जो जेरेमी पॉवेल है वो और उनकी टीम, मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसके अंदर नाम भी लिखा है मैंने, उनका सोचना ऐसा है कि अभी जो फिलहाल जो ग्रोथ है वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनको उनका डिमांड है पर मंथ लगभग 10 लैक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ 1 मिलियन बोल रहे हैं वो, पर मंथ 1 मिलियन दे आर रिक्वायर्ड जॉब्स, और उसके सामने अभी बहुत कम है। दूसरा कोविड का मैटर को बोल रहे हैं कि कोविड में अभी भी 40% से 45% जो वैक्सीनेशन का काम अभी बाकी, उसमें हायर एज के भी बाकी कुछ हैं, तो वो उनके लिए वरी है, और वो कभी भी जो कोविड का मैटर है वो वापस से रीओपन हो सकता है, अभी स्टिल नॉट ए 100% कंट्रोल, व्हाट आई एम सेइंग। तो ये मैटर बहुत पॉजिटिव है, उनका कहने का मतलब ये ऐसा है। तो वो इसलिए सिग्नल दे रहे हैं कि वो ऐसा बोलने का मतलब है कि अभी वो जो एसेट्स बाय का जो कर्व करने का प्रेशर है और इन्फ्लेशन को लेकर के रेट हाई करने का जो उन पे प्रेशर है उसको वो डिनाई करना चाहते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डिनाई मतलब वो अभी इस बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, कहने का मतलब जो अभी पॉलिसी है उनकी वो कंटिन्यू रहेगी, तो वो बेनिफिशियरी है मार्केट के लिए, नॉट फॉर यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन थोड़े टाइम के लिए ये प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन चल रहा है, अलग अलग लोगों के व्यू आ रहे हैं, इसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर बॉटम में जाता है मार्केट तो हमको वो बाय करना, अच्छी चीज की कौन कौन सी मैंने आपको बताई ना, उसके अंदर स्लैब वाइज बाय करना आपको, और आपको 2-2.5 महीने का हॉरिजॉन्टल लेकर के ही काम करना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो इमीडिएट प्रॉफिट बुक कर लेना आपको, 2% 3% वॉट एवर मे बी, ये बुक करना है। दूसरा मैंने आपको बताया, उसके अलावा मैंने ये भी उठा के बताता हूँ आपको, वहाँ के जो अपने फेड के जो सेक्रेटरी है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो आपको बहुत बेनिफिशियरी का, वो बोलते हैं फेड के, और ये कल का ही है माय डियर, ये स्टेटमेंट कल का है उनका। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो पिछले 26 और 27 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, उसके जो अपने क्या बोलना चाहिए, उसके जो फैक्ट्स थे उसके अंदर भी ऐसा बोला गया था कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद में भी फेड ने कोई डिसीजन लिया नहीं। और नेक्स्ट मीटिंग अब जो होने वाली है, अभी तो होगी ये वीक में, अभी या अगले वीक में होगी, उसके बाद में जून में होगी, तो जून में तो बहुत सारे डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो। तो कहने का मतलब है उसके बाद में अभी में जो फेड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला है, विद द जॉब मार्केट स्टिल फार शॉर्ट ऑफ द फेड्स गोल, मैंने बताया ना आपको, वही बता रहे हैं वो, एंड द कोरोना वायरस स्टिल किलिंग 100 ए डे इन द यूनाइटेड स्टेट, ऐसा बोल रहे हैं वो। फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा में दिया है, इट इज टू सून टू ओपन द टेपर डिस्कशन। वो कौन बोल रहे हैं, सेंट लुइस फेड प्रेसिडेंट जेम्स बुलर्ड, ये बोल रहे हैं माय डियर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सेड अर्लियर ऑन वेडनेसडे। ये मैंने कहां से पढ़ा है, मैंने रूटर्स में से लिया है, वर्ड टू वर्ड लिया है सर जी, उसमें भी वर्ड टू वर्ड ही लिखा है। तो कहने का मतलब है जेम्स बुलेट है ना, बुलेट, वो भी उनके फेवर में नहीं है, कहने का मतलब समझे। दूसरा जो वहाँ के फेडरल के गवर्नर हैं जेरेमी पॉवेल, वो भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फेड के ज़्यादातर, व्हाट आई एम सेइंग, ज़्यादातर जो उनके मेंबर्स हैं वो उनको सप्रेस कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप एसेट्स बाय जो है उसको कर्व करो और इन्फ्लेशन के बारे में सोचो। मतलब इन्फ्लेशन के बारे में सोचो मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो, जिससे लिक्विडिटी की शॉर्टेज होगी और जो इन्फ्लेशन है वो कर्व में होगा, और एसेट्स बाय में भी अगर वो कटौती लाते हैं तो उससे लिक्विडिटी कम मार्केट में जाएगी, उससे भी इन्फ्लेशन कर्व होगा या कंट्रोल में आएगा, ऐसा उनका मानना है। ये बहुत ही इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इसको लेकर के अभी मैं मेरा कंक्लूजन रखता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो न्यूज़ है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको, जिसके हाथ में पावर है, जो डिसीजन लेगा, वो ये फेवर में नहीं है, कहने का मतलब वो स्टिल दे हैव टू कंटिन्यू अर्लियर प्रोसेस, अर्लियर सिचुएशन। तो इसमें फेड में कोई मूवमेंट आएगा नहीं और इन्फ्लेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ ग्रोथ एंड जॉब, वो चाहते हैं 10 लाख पर मंथ जॉब होना चाहिए, वो हेल्दी इकोनॉमी होगी।
ये नहीं कि आप कुछ कंपनी अच्छी कर रही है उसकी वजह से आप मान लो। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर किसी कारण से आज हमारा मार्केट, मुझे लगता है इसको ऐसे टाइम पे ही एफआईआई और डीआईआई मिसगाइड करती है कॉमन मैन को, क्योंकि वो ये सब पॉइंट को समझ नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग समझते हैं ये, उसकी वजह से उसका पूरा बेनिफिट एफआईआई ले जाती है और डीआईआई। तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट यू, आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाना। तो मैं आपको कंक्लूजन लास्ट में ये बोलूंगा, अगर मार्केट नीचे लाते हैं वो किसी कारण से, तो वहां पे अगर आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा आपको वरी है, तो यू हैव टू बाय स्लैब वाइज, और आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसमें आप प्रॉफिट भी बुक करते रहना, क्योंकि सिचुएशन और सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट मूव करता है। इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में यही बोलूंगा, मेरा कंक्लूजन रख दिया मैंने आपको, और मेरा डिस्क्लेमर रखूंगा, ये मेरे अपने विचार, अपनी एनालाइज है, अपने मैंने स्टडी करके आपको बताया मेरा कंक्लूजन, और पूरा फेड का जो मीटिंग के बारे में वो बताया मैंने आपको, ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी एक टेलीकॉम का, हमारा मार्केट इंडिया का ये मैसेज आया है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कि मार्च के रिजल्ट से नेगेटिव बता रहे हो कि टेलीकॉम, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, भले नेगेटिव, लेकिन टेलीकॉम अगर नीचे डालते हैं वो, तो हमको बाय करना है। क्यों करना है और जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। यूएसए के अंदर 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो AT&T की जो वार्नर मीडिया है डिस्कवरी, उसने अपने क्या बोलते हैं, मर्ज इन 130 बिलियन ब्लॉकबस्टर डील करी उसने। वो टेलीकम्युनिकेशन की भी है और मीडिया की भी है। तो कहने का मतलब उस हिसाब से ये हमको सिग्नल देते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इज स्टिल वेरी बुलिश। कुछ कारण से हो सकता है कंपनी एडजस्ट करती है अपनी कोविड की वजह से, तो लेकिन मैं नहीं मानता टेलीकॉम को कोई इम्पैक्ट आया होगा ये कोविड की वजह से। तो ये इंटरनल मैटर हो सकता है, अभी मैंने डीप में डिटेल पढ़ी नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन कब इंडिया में अगर वो नीचे डालते हैं, उसमें 2 इसके बताऊंगा आपको, भारती एयरटेल और इंडस टावर, अगर ये थोड़ा नीचे डालते हैं तो वो बाय करना, वो 100% रिकवर होगा, क्योंकि एफआईआई बाइंग में आएगी। इतनी बड़ी डील हुई $130 बिलियन की, ये ध्यान में रखना। दूसरा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपको बताई है वो बहुत पॉजिटिव है, सब मैंने वो बताई है आपको, जिसमें एफआईआई भी बाइंग करेंगी, क्योंकि कार्बन इमिशन को लेकर के, दूसरी कंपनी को लेकर के, मशीनरी को लेकर के, ये सब भी है। और दूसरा, स्पेशलिटी केमिकल भी ध्यान रखना, ये सब कंपनी में पॉजिटिवनेस ही है। अगर नीचे मेरे तो बाय करना है। दूसरा, मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे थे, मैं रिक्वेस्ट हूँ आप अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और जो मार्केट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको बेनिफिशियरी रहेगा। और उनसे 1 मिनट बात भी करें कि ये बंदे का आप वीडियो देखिए 1-2 मिनट, फिर आपको जस्टिफिकेशन हो, सेटिस्फेक्शन हो, देन यू हैव टू सब्सक्राइब। ऐसा लास्ट में बोलूँगा। लास्ट में ये बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल के साथ में। थैंक यू।